हाय फ्रेंड्स, मैं लेक्चर मोहम्मद आरिफ आपके लिए लेके आया हूँ आपके ही चैनल पर जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। एक शानदार मज़ेदार वीडियो। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश के टॉपिक के ऊपर। तो साथियों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाय फ्रेंड्स, हमारी 90 डेज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड बीन प्लस आईएनजी के बारे में। क्या है हेड बीन आईएनजी और किस तरह से हेड बीन आईएनजी में हम सिंस या फॉर लगा करके सेंटेंस क्रिएट करते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट। हेड बीन आईएनजी फॉर्म का यूज़ कब किया जाता है आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हेड बीन आईएनजी का यूज़ कब होता है। सेंटेंस में हेड बीन प्लस आईएनजी का यूज़ तब होता है जब कोई काम किसी पास्ट टाइम से शुरू हुआ हो और पास्ट टाइम में ख़त्म हो गया हो। जैसे मेरा भाई 3 दिनों से गाना गा रहा था, मेरी बहन 2 दिनों से कपड़े धो रही थी, वह सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, मैं शाम से उससे बातें कर रहा था, या वह 2 बजे से मेरे घर काम कर रही थी, या मेरे पिताजी 2005 में इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हेड बीन प्लस आईएनजी से फ्रेम करते हैं। इसके साथ साथ ये भी हम जान लेते हैं कि सेंटेंस में सिंस और फॉर कब आता है। साथियों, सेंटेंस में सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 2001, 2003, 2010, या किसी पर्टिकुलर टाइम जैसे बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, या सुबह से, शाम से। इस तरह की बात अगर बतानी हो तो हम सिंस लगाते हैं। और फॉर का यूज कब किया जाता है? जब किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है, जैसे 2 दिनों से, 3 दिनों से, 1 महीने से, 1 वर्ष से, 5 वर्ष से, 5 घंटे से, 2 मिनट से। इस तरह की अगर बातें करनी है तो हम उसके साथ फॉर का यूज करते हैं। साथ ही कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं और बात को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। देखिएगा सेंटेंस नंबर 1, आई हैड बीन dancing here since Monday. I have been dancing here since Monday. मैं सोमवार से यहाँ नाच रहा था। I have been dancing here since Monday. हमने यहाँ since इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ मंडे है। अगर यहाँ 2 days होता तो हम यहाँ 4 लगा देते। तो I have been dancing here since Monday. मैं सोमवार से यहाँ नाच रहा था। नंबर सेकंड सेंटेंस फ्रेंड्स, you had been sleeping in the room for 2 days. You had been sleeping in the room for 2 days. तुम इस कमरे में 2 दिनों से सो रहे थे। तो हमने यहाँ यू के साथ हेड बीन लगाया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हमने फॉर के बाद 2 days लगाया। यहाँ 2 days होने की वजह से ही फॉर आया। अगर यहाँ मंडे या ट्यूसडे या फ्राइडे होता तो हम क्या लगाते? सिंस लगाते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, नंबर 3, वी हैड बीन dancing in the party. We had been dancing in the party since 2 o'clock. Since 2 o'clock. We had been dancing in the party since 2 o'clock. हम पार्टी में नाच रहे थे। कब से? Since 2 o'clock. 2 बजे से। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। They had not, इसे आप hadn't बोलेंगे। They hadn't been playing in the office for 5 days. They hadn't been working in the office for 5 days. They hadn't been playing in the office for 5 days.
they hadn't been dancing in the party for 10 days. इस तरह से हम sentences बना सकते हैं. They hadn't been playing, वे नहीं खेल रहे थे. In the office, office में for 5 days, 5 दिनों से. Number 5, she hadn't been, had not been को आप hadn't been बोलेंगे. She hadn't been singing a song since childhood. She hadn't been singing a song since childhood. She hadn't been singing a song since childhood. वह बचपन से ही गाना नहीं गाया करती थी. Since childhood, बचपन से ही. Number 6 देखें. My uncle hadn't been walking here since 2013. My uncle hadn't been working since 2013. मेरे अंकल 2013 से यहाँ काम नहीं कर रहे थे. My uncle hadn't been working, काम नहीं कर रहे थे here यहाँ since 2013, 2013 से. इस तरह से बहुत ही आसानी से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. साथियों, हैड नॉट बीन और जिसे हम हैडन बीन भी कहते हैं, हैड नॉट बीन या हैडन बीन, इसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ यस नो टाइप और WH वर्ड सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं. देखिए, had you been writing a letter, had you been writing a letter for 2 hours? Had you been writing a letter for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे? Had you been writing a letter for 2 hours? 2 घंटे से. Had you been writing a letter for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे? Next, number sentence 7. Had my sister been cooking food since Friday? Had my sister been cooking food since Friday? क्या मेरी बहन शुक्रवार से खाना बना रही थी? Had my sister been cooking food since Friday? Had my sister been cooking food since Friday? And the next, number 8 sentence. Had Rohit been reading this book for 1 day? One day. Had Rohit been reading this book for 1 day? क्या रोहित इस किताब को एक दिन से पढ़ रहा था? Had Rohit been reading this book for 1 day? The next, number 9. WH word sentence. Where had you been working since 2014? Where had you been working since 2014? आप 2014 से कहाँ काम कर रहे थे? Where had you been working since 2014? Where had you been? And the next sentence. Which game had your brother? Which game had your brother been playing for 2 years? या 2 days भी लिख सकते हैं. Which game had your brother been playing for 2 days? तुम्हारा भाई 2 दिनों से कौन सा खेल खेल रहा था? ऐसे भी बना सकते हैं. Which book had your brother been reading since Monday?
which city had your father been working for 10 years? Yes, since Monday, like this. तो फ्रेंड्स बड़े आसानी से हम सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जब वीडियो के लास्ट तक पहुंचते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्योर हो जाता है, 100% क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार और अपने नोटबुक में इन्हें नोट्स करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके फ्रेंड, बाय।